दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शिकागो शहर को दिखाते हुए, जहां एक मिस्टीरियस ब्लैक कार शहर की सुनसान गलियों में अपने शिकार की तलाश में भटक रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे दो लड़कों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही ये कार अपना रूप बदल लेती है, यानी एक पुराने मॉडल से शानदार स्पोर्ट कार में तब्दील होकर इन लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, बल्कि इसके पास एक ऐसी पावर मौजूद है जिसके जरिए ये अपना हुलिया बदलकर किसी भी दूसरी कार में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये दोनों लड़के इसके पास आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे एक्साइटमेंट में कार में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो कार दोनों लड़कों को अंदर ही अंदर अपना निवाला बना लेती है और उन्हें मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आकर सड़कों पर घूमना शुरू कर देती है कि तभी अचानक एक दूसरी कार उसके सामने आकर उसे टक्कर मार देती है, जिस वजह से दोनों ही कार काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और जब पुलिस यहाँ आकर इन्हें चेक करती है तो इन्हें कार के अंदर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। ये देखकर पुलिस को भी काफी हैरानी होती है। अब क्योंकि ये केस एक्सीडेंट का था, इसलिए पुलिस कार को शहर के एक फेमस गैराज में भेज देती है, जिसे रे नाम का एक शख्स चलाता था और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। उसके गैराज में कुछ एम्प्लॉयज भी काम करते थे, जिनमें कुछ वर्कर्स थे तो कुछ मैकेनिक, और इन सभी पर रेस गैराज का ओनर होने की वजह से अपनी धाक जमाता था। वो किसी की भी बात नहीं सुनता था, बल्कि सभी को अपनी बात मानने पर मजबूर करता था। इन्हीं वर्कर्स में तिल्डा नाम की एक लड़की भी शामिल थी, जो गैराज की देखभाल किया करती थी। वहीं बाकी एम्प्लॉयज में हेक्टर, बॉबी, गॉडी, मारिया और एल भी थे, जो यहाँ काम करते थे। जबकि मारिया के साथ हम रे को फ्लर्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब रात में गैराज का काम खत्म करने के बाद सभी एम्प्लॉयज अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि हेक्टर अभी भी यहीं पर रुका हुआ था। वो अपना काम निपटाने के बाद जैसे ही घर जाने के लिए गैराज से निकलता है, अचानक उसकी नजर ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे पुलिस ने यहाँ भेजा था। कार इस वक्त काफी अच्छी कंडीशन में थी। यह देखकर हेक्टर को काफी अजीब लगता है, क्योंकि पुलिस ने जब इसे गैराज में भेजा था तब इसकी हालत काफी खराब थी। ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और काफी टूटी फूटी भी थी। पर इसका इंजन काम कर रहा है या फिर नहीं, ये जानने के लिए हेक्टर जैसे ही कार के अंदर बैठता है तो उसका दरवाजा हेक्टर के पैर पर गिर जाता है, जिस वजह से वो लंगड़ाता हुआ तुरंत ही कार से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर मिस्टीरियस कार ने अब उसकी हीट को फील कर लिया था, इसलिए वो हेक्टर का पीछा करने लगती है और उसे जोरदार टक्कर मारकर पिट में गिरा देती है, जिसके चलते हेक्टर की जान चली जाती है। वहीं रे, जो सिक्योरिटी कैमरा के जरिए पूरे ऑफिस पर नजर रखता था, वो अगले दिन देखता है कि हेक्टर अपना काम पूरा किए बिना ही यहाँ से चला गया था। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बाकी एम्प्लॉयज को तुरंत अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे पूछता है कि हेक्टर कहाँ है। तब एल बताता है कि कल रात उसकी शिफ्ट बाहर लगी थी। ये सुनने के बाद रे एल को उसे ढूंढने का काम सौंपता है, जिसके बाद एल फ्लोर टू फ्लोर हेक्टर को तलाश करना शुरू कर देता है। और तभी एक फ्लोर पर उसे वही ब्लैक कार दिखाई देती है, जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी। ये देखकर एल को लगता है कि शायद हेक्टर कार के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है। पर जब दरवाजा खोलकर देखता है तो कार में कोई भी नहीं होता। इसी दौरान यहाँ बॉबी भी आ जाता है, जो कार को देखने के बाद इसकी बॉडी टच करने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि जैसे वो किसी जानवर की खाल छू रहा हो। इसके बाद हम तिल्डा को देखते हैं, जो आज गैराज में देर से आई थी, जिस वजह से रे उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे भला बुरा कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। पर तिल्डा उसकी बात सीरियसली नहीं लेती, बल्कि अपना लॉकेट ढूंढने लगती है, जो कल गैराज में ही रह गया था। वो रे की सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या उसने लॉकेट को कहीं देखा है। इस पर वो ना में जवाब देती है। ये सुनकर तिल्डा अब रे के ऑफिस में जाकर उसे तलाश करने का फैसला करती है। पर तभी यहाँ रे आ जाता है, जो तिल्डा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, लॉकेट ढूंढने के नहीं। इसके बाद वो तिल्डा को ब्लैक कार की मरम्मत करने के लिए कहता है और उसकी बात मानकर जब वो उसे चेक करती है तब तिल्डा को भी उसका मेटल काफी अजीब लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी उसे कार के बोनट से किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और हमें भी क्रिएचर की एक झलक दिखाई जाती है। इधर एल, जो अब भी हेक्टर को ढूंढ रहा था, उसे जमीन पर एक काला पदार्थ पड़ा हुआ मिलता है। साथ ही सामने वही ब्लैक कार खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने अपने आप को एक लग्जरी और स्टाइलिश कार में बदल लिया था। इसी बीच यहाँ तिल्डा भी आ जाती है, लेकिन उसके आते ही वो कार एल को अंदर खींच लेती है और तिल्डा की आंखों के सामने उसे मारकर खा जाती है। हालांकि तिल्डा उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर एक एक करके बाकी सभी एम्प्लॉयज यहाँ आ जाते हैं।
और तिल्डा से जब चिल्लाने की वजह पूछते हैं तो वो उन्हें पूरा इंसिडेंट बताने लगती है। लेकिन रे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि उसे लग रहा था कि वो सिर्फ बकवास कर रही है। इसी दौरान वो कार सेल्फ ड्राइव करके इनके पास आ जाती है, जिसे देखकर रे को लगता है कि ये सभी मिलकर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। इसलिए वो इन लोगों से कार का बोनट खोलने के लिए कहता है और उसकी बात मानकर जब बॉबी बोनट को खोलता है तो उसमें एक अजीब सा क्रिएचर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके बड़े बड़े दांत उसे और ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। क्रिएचर को देखने के बाद अब रे को भी यकीन हो जाता है कि तिल्डा झूठ नहीं बोल रही थी। अब कार इन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और ये उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब बॉबी इन लोगों से कहता है कि ये कार कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक क्रिएचर है जिसे या तो आर्टिफिशियली बनाया गया है या फिर ये किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पे आई है। ये सुनने के बाद अब रे हिम्मत करके कार के पास जाता है और उसे शांत करने के लिए प्यार से उस पर हाथ फेरता है, लेकिन कार रे का हाथ ही जला देती है। जिसके बाद तिल्डा पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, पर रे मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी। तभी बॉबी को एक आइडिया आता है और वो रे से कहता है कि हम कार को लिफ्ट में फंसा कर रख सकते हैं। ये आइडिया रे को भी काफी पसंद आता है, इसलिए वो बॉबी और गॉडी के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए गैराज से बाहर निकल जाता है, जबकि तिल्डा को कार पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। पर वो इन तीनों के जाते ही जल्दी से इमरजेंसी फोन की तरफ भागती है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस उसकी बात नहीं हो पाती। जिसके बाद वो मारिया को फोन कर उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। पर मारिया, जो इस वक्त रे के ऑफिस में थी, वो जब रे को ये बात बताती है तो वो उसे कॉल करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले ही इस प्रॉब्लम से निपट सकता है, उसे पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। इधर तिल्डा गैराज से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगी रहती है, लेकिन नाइट शिफ्ट होने की वजह से मेन डोर लॉक था और चाबियां रे के पास थी। वहीं बॉबी कार को लिफ्ट में फंसाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये आसानी से सभी बैरियर को तोड़ देती है और यहाँ से सीधा मारिया के पीछे भागती है, क्योंकि इसने उसकी स्मेल को महसूस कर लिया था। कार को अपना पीछा करते देख मारिया काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक पिलर के पीछे छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिल्डा किसी तरह गैराज से बाहर आ चुकी है और तभी उसकी मुलाकात बॉबी और गॉडी से होती है। इससे पहले कि तिल्डा इन्हें कुछ बता पाती, ये तीनों मारिया के चीखने की आवाज सुन लेते हैं और उसे बचाने के लिए जल्दी से नीचे फ्लोर पर आते हैं, जबकि मारिया कार से किसी तरह अब अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन कार उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो लगातार मारिया पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ तिल्डा आ जाती है, जो उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ यहाँ से ले जाने लगती है। इधर गॉडी कार का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। यह देखकर कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और उसे खींचते हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास ले जाती है, जहाँ शॉक लगने की वजह से गॉडी बुरी तरह से जलकर मारा जाता है, जबकि कार यहाँ से चली जाती है। गॉडी की मौत से सभी को काफी दुख होता है। वहीं तिल्डा इस सबका जिम्मेदार रे को मानती है, क्योंकि वो इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा था। जिसके बाद बॉबी गुस्से में रे से मेन डोर की चाबियां मांगता है, तब वो उसे बताता है कि कीज ऑफिस में है, जो अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और इलेक्ट्रिक बोर्ड टूटने की वजह से मेन सप्लाई भी बंद हो गई थी, जिस वजह से पूरे गैराज में अंधेरा छा जाता है। तभी तिल्डा की नजर कार से निकलने वाले काले पदार्थ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो उस कार का खून है और अगर कार ब्लीड कर सकती है तो उसे मारा भी जा सकता है। इसलिए अब तिल्डा कार को ठिकाने लगाने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ हम कार को देखते हैं, जो अपना रूप बदलकर बाकी कार्स की तरह खुद को कवर कर लेती है, जबकि सभी एम्प्लॉय उसके खून को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पुलिस वाले की कार को चेक करने पर उसके अंदर से गन मिलती है, जिसे लेकर तिल्डा पिट में चली जाती है ताकि वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर कार को फंसाकर मार सके। लेकिन तभी इसकी नजर हेक्टर की डेड बॉडी पर पड़ती है, जो इसी पिट में मौजूद थी। डेड बॉडी को देखकर तिल्डा काफी डर जाती है। इधर कार इन लोगों को मारने के लिए फिर से इनकी तलाश कर रही थी, जबकि तिल्डा पिट में रॉड्स वगैरह लगा देती है और पुलिस की कार को पिट के पास लाकर खड़ा कर देती है। वहीं बॉबी और रे मिलकर पिट को एक कपड़े से ढक देते हैं ताकि कार को पता ना चले कि यहाँ पर एक गड्ढा है। इसके बाद तिल्डा बाइक लेकर कार के सामने पहुंच जाती है ताकि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पिट तक ला सके, लेकिन वो कार उसे बाइक से गिरा देती है। ये देखकर बॉबी तिल्डा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मारिया कॉकटेल की एक बोतल से कार में आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार की बॉडी मेटल की नहीं थी, इसलिए वो बोतल बाउंस होकर मारिया से टकरा जाती है, जिस वजह से वो जलते हुए पिट में गिरकर मर जाती है। इधर कार अब भी बॉबी और तिल्डा का पीछा कर रही थी।
ये देखकर दोनों अब पुलिस की एसयूवी कार से बैरियर तोड़कर यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही बॉबी कार में जाकर बैठता है तो कार खिड़की के जरिए उसका गला दबा देती है, यानी कि ये वही इविल कार थी। टिल्डा ये सब देखकर काफी घबरा जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कार अचानक उस पर अटैक कर देती है और भागते हुए उसी पिट में गिर जाती है जिसे रे ने कवर किया था। लेकिन वो अपने साथ टिल्डा को भी पिट में खींच लेती है क्योंकि उसने एक टेंटिकल से उसे पकड़ रखा था। ये देखकर रे कार को शूट करने की कोशिश करता है कि तभी जिस दूसरी कार को टिल्डा ने यहाँ पिट के पास लाकर खड़ा किया था वो इस कार के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो क्रिएचर मारा जाता है और रे इस बात का क्रेडिट खुद को देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास मेन डोर की चाबियां और सेल फोन पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो ये सब जानबूझकर कर रहा था कि तभी उसकी नजर गैराज में मौजूद बाकी कार्स पर पड़ती है जो उसी को घूर रही थी। इधर टिल्डा लॉकेट में अपनी और बॉबी की फोटो देखती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में एक कपल थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं था और इस बात का टिल्डा को काफी ज्यादा दुख था। जिसके बाद वो नम आंखों से इस गैराज से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।